हेलो फ्रेंड्स, T10 सीरीज़ का ये आपका 5वां क्लास है। हम 10 क्वेश्चन ले रहे हैं अभी। कॉन्स्टिट्यूशन को हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा निम्न के आधार पर की जाती है। ऑप्शन नंबर ए, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी, युद्ध या बाह्य आक्रमण। उत्तराखंड पीसीएस 2005 में 41वें क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, युद्ध या बाह्य आक्रमण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध करता है? ये क्वेश्चन बहुत इजी है। मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर जानते होंगे। ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 18 या फिर डी अनुच्छेद 19। कहाँ कहाँ पूछा गया है? छत्तीसगढ़ पीसीएस 2005, उत्तराखंड सिविल जज 2008, यूपी पीसीएस 2002, 2008 और 2000। देखिए कितनी बार इस आसान से क्वेश्चन को भी बार बार रिपीट किया गया है आयोग के द्वारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 42 है जिसका आपको आंसर देना है और 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के अंत की बात कहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 18 के अनुसार राष्ट्रपति की सहमति के बिना प्रतिबंधित है? तो क्या प्रतिबंधित है अनुच्छेद 18 के अनुसार जो राष्ट्रपति की सहमति लिए बगैर आप कर ही नहीं सकते? ऑप्शन नंबर ए, उपाधि का प्रतिपादन। ऑप्शन नंबर बी, विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण करना। ऑप्शन नंबर सी, विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद को स्वीकार करना। या ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। बिहार सिविल जज 2009 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आप रेड पेन से देख रहे होंगे। इसका सही आंसर बताना है 43 का आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 44, क्या कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेश राज्य से उपाधि ग्रहण कर सकता है? ऑप्शन ए हाँ। ऑप्शन बी हाँ, परंतु संसद की पूर्वानुमति के पश्चात ही। ऑप्शन नंबर सी, हाँ परंतु भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के पश्चात ही। ऑप्शन नंबर डी, नहीं। एमपी एपीओ 1995 यानी मध्य प्रदेश के एपीओ में ये 44वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इस 44वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हाँ परंतु भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के पश्चात ही विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण की जा सकती है, यानी राष्ट्रपति से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी उस उपाधि को ग्रहण करने से पहले। एमपी एपीओ 1995। अगला क्वेश्चन 45, सूचना का अधिकार को परिभाषित किया गया है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 क्लोज 1 में। ऑप्शन नंबर बी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 क्लोज ओ में। ऑप्शन नंबर सी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 में। ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 क्लोज बी में। उत्तराखंड सिविल जज 2005 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 45 जिसका सही आंसर है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, प्रेस की स्वतंत्रता निम्नलिखित के हित में निर्बाधित नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर ए, लोक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी, राज्य की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी, जनहित। ऑप्शन नंबर डी, राज्य की प्रभुता एवं अखंडता। यूपी पीसीएस 2001 में 46वें सवाल को आपसे पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनहित। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 जिसमें पूछा गया अनुच्छेद 19 क्लोज 2 के अंतर्गत युक्त निर्बंधन अधिरोपित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी,
लोक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी लोकहित, या ऑप्शन नंबर डी न्यायालय का अवमान। यूपी पीसीएस 1999, 1996, 2 बार इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया, रेड पेन से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम 47वें क्वेश्चन का आंसर देखेंगे जो है सी लोकहित। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48, कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, यह 6 स्वतंत्रताएं गारंटी करता है। ऑप्शन नंबर बी, इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 15 में ही वर्णित युक्त युक्त निर्बंधनों के अधीन है। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19 में प्रदत्त गारंटी की गई स्वतंत्रताएं केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19 में प्रदत्त की गई स्वतंत्रताएं किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हैं। यूपी पीसीएस 2005 में 48वें क्वेश्चन को पूछा गया है और इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19 में प्रदत्त की गई स्वतंत्रताएं किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हैं। ये सही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऋषिकेश नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान के अनुच्छेद 19(1)(6) का उल्लंघनकारी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बी आर एंटरप्राइजेज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर सी, सी के जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। या ऑप्शन नंबर डी, श्रीनिवास जनरल ट्रेडर्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। यूपी पीसीएस 2008, उत्तराखंड सिविल जज 2009, 2 जगह ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 49 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आज की क्लास का 10वां और लास्ट क्वेश्चन है। संविधान के पाठ के अनुसार भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में निम्नलिखित में से किस आधार पर युक्ति युक्त निबंधन अधिरूपित किए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, कोई उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण करने का अधिकार। या ऑप्शन नंबर डी, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। यूपी पीसीएस विशेष परीक्षा 2004 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है जो 50वां क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस क्वेश्चन के साथ ही कुल मिलाकर आज की क्लास की 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। T10 सीरीज ये चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, वो भी वो क्वेश्चन जो पहले सिविल जज, एपीओ, बहुत सारी जुडिशरी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपकी AIB, LLB, BLLB, BCom LLB या आप किसी भी लॉ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आज हमने 10 क्वेश्चन किए। आगे फिर से आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में 10 क्वेश्चन के साथ, जो क्वेश्चन एकदम बेहतरीन होंगे और आपकी परीक्षाओं के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, जल्द लौटूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।